थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। ततारा उसके इंतज़ार में था। नारियल के झुंड के पीछे, एक पेड़ के पीछे से जैसे कोई उसको झांकता दिखा। उसने करीब जाकर पहचानने की कोशिश की, चेष्टा की। वह वामिरो थी जो भयवश यानी डरी हुई सामने आने में झिझक रही थी। उसको डर लग रहा था। उसकी आंखें तरल थी, यानी आंखें उसकी भरी हुई थी। होठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। ततारा विहल यानी भावुक हुआ। उससे कुछ बोलते भी नहीं बन रहा था। रोने की आवाज़ लगातार ऊंची होती जा रही थी। ततारा की कर्तव्य विमूढ़ था, एक तरह से हतप्रत था, हक्का बक्का था। वामिरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहाँ पहुँची। किसकी माँ? वामिरो की। जब वामिरो रोने लगी उसको देखकर तो उसकी माँ वहाँ पर पहुँच गई और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी, यानी गुस्से से भर उठी, क्योंकि पूरे गांव में उन दोनों के प्रेम की अफवाह जो फैल रही थी उसको देखकर वो पहचान गई कि यही वह ततारा है। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। जब वो उसको भला बुरा कहने लगी, अपमान करने लगी, तो सारे गांव वाले वहाँ पर थे, उस पशु पर्व में आए हुए थे। और उन्होंने जब देखा तो वामिरो की माँ क्रोध में उफन उठी। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया, बहुत भला बुरा कहा उसने। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाज़ें उठाने लगे। सब उसको भला बुरा कहने लगे और उसका विरोध करने लगे ततारा का। यह ततारा के लिए असहनीय था, यानी उसको इतना अपमान सहन नहीं हो रहा था। वामिरो अब भी रोए जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहाँ विवाह की निषेध परंपरा पर शोक था, यानी वहाँ पर परंपरा थी उस गांव में कि एक गांव का, उस लपाती गांव का युवक या पासा गांव का युवक लपाती ग्राम की युवती से विवाह नहीं कर सकता है। तो इस तरह की रूढ़िवादिता के कारण जो ऐसी परंपरा थी कि वो विवाह नहीं हो सकता है, उस पर उसको बहुत ही शोक था और गुस्सा भी था ततारा को, और वह एक तरह से गुस्से से भर उठा। वहीं अपनी असहायता पर खींच, कोई भी उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आ रहा था। वामिरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। वामिरो रोए जा रही थी और उसका दुख उसके लिए असहनीय था। उसे न मालूम था कि अब क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। जो उसके कमर में लकड़ी की तलवार बंधी रहती थी, जिस तलवार में एक अद्भुत दैवीय शक्ति थी, अचानक ही उसका हाथ उस तलवार की मूठ पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था, यानी उसका गुस्सा जो था वो 7वें आसमान पर था और आग की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे, लोग डर गए। एक सन्नाटा सा खिंच गया, चारों तरफ एक चुप्पी सी लग गई। सन्नाटा हो गया, कोई भी नहीं बोल रहा था। एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया। उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका और क्रोध में उसने वो तलवार बिना कुछ विचारे ही निकाल ली और उस गुस्से को शांत करने के लिए
उसने पूरी शक्ति के साथ उस तलवार को धरती में घोंप दिया और ताकत से फिर उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा। सब घबराए हुए थे, सहमे हुए थे, डरे हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहाँ तक लकीर खिंच गई थी वहाँ एक दरार होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि जो उसकी तलवार थी उसमें एक तरह से अद्भुत दैवीय शक्ति थी और गुस्से में उसने उस धरती के 2 टुकड़े कर दिए और वहाँ पर लकीर खींच दी। वहाँ पर एक दरार होने लगी, मानो धरती को 2 टुकड़ों में वह बंटने लगी, यानी 2 टुकड़ों में उसने उसको बांट दिया, मानो धरती 2 टुकड़ों में बंटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। जिस तरह से उसने उस तलवार से एक लकीर खींची, उस लकीर के साथ ही पूरी धरती जो थी वो फटती जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी भयाकुल थे, यानी भय से आकुल, भय से डरे हुए, सभी डरे हुए थे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना न की थी कि इस तरह से भी हो सकता है। वे सिहर उठे, डर गए। उधर वामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, ततारा ततारा ततारा। उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई, क्योंकि धरती 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। और वामीरो ने जब ऐसा देखा तो उसने ततारा 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 करके वो चिल्लाने लगी, चीखने लगी। ततारा दुर्भाग्यवश, यानी बदकिस्मती से दूसरी तरफ था। एक भाग जो था, एक जो धरती का हिस्सा था उसमें उधर वामीरो रह गई थी और दूसरा जो धरती का हिस्सा था उधर ततारा रह गया था। तो ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था, उसकी बदकिस्मती थी कि वो दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को ताकता वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप 2 टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। द्वीप 2 टुकड़ों में विभक्त हो चुका था, यानी 2 टुकड़ों में बंट गया था। एक तरफ ततारा था, दूसरी तरफ वामीरो। ततारा को जैसे ही होश आया उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है, यानी एक तरह से पूरा डूबने लगा है। वह छटपटाने लगा। जैसे ही उसने धरती को 2 हिस्सों में तलवार से खींचकर अलग किया तो एक सिरे पर वामीरो थी, दूसरे सिरे पर ततारा था। लेकिन कुछ समय बाद उसने देखा कि जिस तरफ ततारा था वो द्वीप एक तरह से पानी में धंसने लगा, समुद्र की तरफ जाने लगा। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा, यानी जो दूसरा किनारा था, उसको थामना चाहा, पकड़ना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह उसको नहीं पकड़ सका, नहीं उस सिरे को पकड़ सका और वह छटपटाने लगा अपनी जान बचाने के लिए। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, वामीरो 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 वामीरो। उधर वामीरो भी ततारा ततारा
ता ता ततारा पुकार रही थी। वो उनका एक तरह से अद्भुत त्याग था, बलिदान था, जिसको पूरा गांव देख रहा था। ततारा लहूलुहान हो चुका था। वह अचेत होने लगा, उसे कुछ भी होश नहीं रहा, बेहोश हो गया और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, उस टुकड़े पर पड़ा हुआ था द्वीप के, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुँचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इधर वामिरो पागल हो उठी, क्योंकि उसके बाद कहीं पर कभी भी उसने ततारा को नहीं देखा था। वह हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती, यानी उसी समुद्री चट्टान के पास वह आती और उस स्थान पर वह ततारा को खोजती, यानी ढूंढती, और फिर वहाँ पर वह घंटों बैठती और वहाँ से चली जाती। कहीं ना कहीं पर उसको ततारा की तलाश थी। उसकी स्थिति पागलों जैसी हो गई थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। किसने खाना पीना छोड़ दिया? वामिरो ने। परिवार से वह एक तरह विलग हो गई, यानी अलग हो गई बिल्कुल परिवार से। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग न मिला, कोई उसका पता नहीं मिला कि वो कहाँ गई। और उसकी जो आंखें थी वो केवल ततारा को ही खोजती रहती, क्योंकि उस समय जो ततारा था वो अंतिम भूखंड पर गिर पड़ा था, और उसके बाद वह कहाँ पहुँचा, उसका क्या हुआ, आज तक कोई किसी को नहीं मालूम पड़ा। और इस तरह से ततारा की याद में वामिरो एक तरह से पागल सी हो गई, और बाद में वो कहाँ चली गई उसे ढूंढने की लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी उसको कुछ भी पता नहीं चल सका। आज उस गांव में आज न ततारा है न वामिरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज भी ततारा और वामिरो के त्याग की प्रेम कथा को सुनाया जाता है। निकोबारियों का मत है, निकोबारियों का मानना है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो 2 टुकड़े हुए, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांवों में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। पहले उनके गांव में ये परंपरा थी। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांवों में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। ततारा वामिरो की इस त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। फिर वहाँ के लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ, और जो गांव में पुरानी परंपरा थी, रूढ़ी चली आ रही थी कि उस गांव का व्यक्ति दूसरे गांव के व्यक्ति से शादी नहीं कर सकता है, तो अब वो परंपरा बिल्कुल हट चुकी थी। किस कारण से? ततारा और वामिरो की त्यागमयी मृत्यु से। अब एक गांव के उस गांव के व्यक्ति दूसरे गांव के युवतियों से वैवाहिक संबंध कर सकते थे, और उस रूढ़ी को उन्होंने, उस परंपरा को उन्होंने, जो शुरू से चली आ रही थी, उस परंपरा को उन्होंने तोड़कर एक नई परंपरा की शुरुआत की। इस तरह से ततारा वामिरो का त्याग बेकार नहीं गया, उनका त्याग अमर हो गया। और अब यह ततारा और वामिरो की त्यागमयी मृत्यु की जो कथा है वो अंडमान और निकोबार में अब घर घर सुनाई जाती है। इस तरह से बच्चों, आज हमने
ये ततारा और वामिरो कथा पाठ का अध्ययन किया, जो हमारे स्पर्श पाठ के पुस्तक के गद्य भाग का ये तीसरा पाठ है। आज आप इसके शब्दार्थ करेंगे, इस पाठ को समझेंगे और इसके प्रश्नोत्तर का कार्य भी कॉपी में करेंगे। गुड बाय।